नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ रचना नितेश। बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके पहले कि हम छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करें, खेल जगत से एक बड़ी और अहम खबर आपको बता देते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट को आज अलविदा कह दिया। उन्होंने इंस्टाग्राम में रिटायरमेंट का ऐलान किया और इसके साथ ही इन्होंने लिखा है कि मैं पल दो पल का शायर हूँ। ये गाना उन्होंने साझा किया और इसके साथ ही एक वीडियो भी उन्होंने पोस्ट किया है और लिखा है कि आप लोगों की तरफ से हमेशा मिले प्यार और सपोर्ट के लिए शुक्रिया। आज शाम 7:29 के बाद से मुझे रिटायर ही समझे। धोनी ने 7 जुलाई को भी 29 साल के ये हुए हैं, आपको बता दें। वहीं धोनी ने अपनी कप्तानी में देश को 2007 में T20 और 2011 में वनडे वर्ल्ड कप के अलावा 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी भी जिताई। दिसंबर 2014 में उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया था। धोनी ने अब तक 90 टेस्ट, 350 वनडे और 98 T20 खेले हैं। फिलहाल वह IPL में खेलते जरूर रहेंगे। उनके रिटायरमेंट के ऐलान के बाद से ही सोशल मीडिया पर शुभकामनाओं का दौर चल पड़ा है। वहीं सचिन तेंदुलकर ने कहा है कि क्रिकेट में धोनी का योगदान बहुत बड़ा है और दूसरे इनिंग के लिए शुभकामनाएं। हालांकि धोनी के रिटायरमेंट के ऐलान के तुरंत बाद सुरेश रैना ने भी इंस्टाग्राम पर ही एक पोस्ट किया। उन्होंने उन्हें शुभकामनाएं दी और उसके साथ साथ अपने संन्यास का ऐलान भी किया और कहा कि मैं धोनी के साथ चलना पसंद करूंगा। आपको बता दें कि धोनी और रैना की जो जोड़ी है, इसे जय वीरू का नाम दिया गया है। हमेशा ये साथ खेले हैं और एक साथ इनकी उपलब्धियां भी बहुत ज्यादा रही हैं और आज धोनी के रिटायरमेंट के कुछ पल के बाद ही रैना ने भी अपने रिटायरमेंट की घोषणा इंस्टाग्राम के एक पोस्ट के थ्रू ही की और ये इंस्टाग्राम का पोस्ट भी इस वक्त आप देख रहे हैं। इसी पोस्ट के जरिए रैना ने भी अपने रिटायरमेंट का ऐलान आज कर दिया और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि धोनी के साथ खेलना गर्व की बात है। आपको बता दें कि आज इंटरनेशनल क्रिकेट से भारतीय टीम के पूर्व कप्तान MS धोनी ने संन्यास लिया। एक भावुक पोस्ट उन्होंने किया और इस पोस्ट में उन्होंने अपनी पुरानी बहुत सी तस्वीरें शेयर की हैं और तस्वीर के साथ साथ उन्होंने एक गाना भी शेयर किया है जो उस वीडियो के साथ ही है। मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल मेरी कहानी है। ये गाना उन्होंने शेयर किया है, एक भावुक पोस्ट किया है और उसके साथ ही अपने रिटायरमेंट का ऐलान किया। हालांकि फैंस जरूर थोड़े मायूस हैं धोनी के रिटायरमेंट से, लेकिन इसके साथ साथ एक बात की राहत जरूर है कि IPL में धोनी अभी भी खेलते रहेंगे और कहीं ना कहीं माही का वो खेलना, वो क्रिकेट हम देख पाएंगे। और इस वक्त हमारे साथ IBC 24 में पूर्व क्रिकेटर, इंटरनेशनल प्लेयर अमेय खुरसिया जुड़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है IBC 24 में अमेय जी। आज धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। फैंस थोड़े मायूस जरूर हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी राहत ये कि IPL में अभी भी माही को देख पाएंगे हम। देखिए, बहुत अच्छा डिसीजन है ये और मुझे लगता है कि यह डिसीजन काफी लंबे समय से पेंडिंग था, उन्हें लेना था, क्योंकि वे काफी अपनी सेवाएं दे चुके हैं और बहुत अच्छी सेवाएं दे चुके हैं। और हर खिलाड़ी की एक उम्र होती है और उस उम्र के बाद आपका शरीर जवाब देता है। हालांकि वे बड़े फिट थे, पर मुझे लगता था कि ये समय था उनके जाने का, क्योंकि किसी नौजवान खिलाड़ी को जगह मिलेगी जो एक लंबे भविष्य का आगाज होगा। जी बिल्कुल सर, जिस तरीके से आप कह रहे हैं बिल्कुल सही समय था और सही डिसीजन उन्होंने लिया है। लेकिन उस वक्त से, जब से रिटायरमेंट की बात चल रही थी धोनी की, उसी वक्त से फैंस और कहीं ना कहीं क्रिकेट वर्ल्ड भी ये भी उम्मीद लगाए बैठा है कि धोनी अब एक डिफरेंट भूमिका में शायद क्रिकेट वर्ल्ड में नजर आएंगे। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल आना ही चाहिए उन्हें। बड़े बहुत बेहतरीन कप्तान, बहुत बेहतरीन खिलाड़ी, बहुत बेहतरीन इंसान, सब बॉक्सेस में बिल्कुल राइट टेक है उनके। बहुत मंझे हुए, बहुत समझदार और काफी धैर्य रखने वाले खिलाड़ी। और मुझे लगता है कि वे जहां भी कहीं सेवाएं देंगे उससे बहुत फायदा होगा। और धोनी जी का बेस्ट पार्ट ये कि धोनी जी यह सिखाते हैं बच्चों को आज के और अपने समकक्ष लोगों को भी कि हमेशा डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, जमीन से जुड़ा होना चाहिए और आदमी को हमेशा हम्बल और मॉडेस्ट होना चाहिए। बिल्कुल। आप एज अ क्रिकेटर अगर मैं आपसे पूछूं तो आप धोनी के ओवरऑल कैरियर को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि एक फैन के तौर पर हम जो है वो धोनी को एक अलग ही प्रेम करते हैं, लेकिन एज अ क्रिकेटर आप उनकी कैप्टेंसी को किस तरीके से पूरा देखते हैं?
आई थिंक जब सौरव गांगुली जा रहे थे तब किसी ने सोचा नहीं था कि इतना बेहतरीन कप्तान मिलने वाला है इस देश को। और मुझे लगता है कि सौरव के जाने के बाद उन्होंने उनसे अच्छा परफॉर्म किया एज अ कैप्टन, आउटस्टैंडिंग कैप्टन, बहुत अच्छे रोल मॉडल। अगर आपको ध्यान हो तो आज से दो एक साल पहले ही उनका एक फोटो आया था अखबार में जिसमें वो खुद के शूज पॉलिश कर रहे थे जब वो सेना के ट्रेनिंग में गए थे। तो ये सब चीजें बड़ी आदमी बताती हैं कि व्यक्ति का बेसिक उसकी सोच क्या है, उसका स्तर क्या है। बड़ा ऊंचा सोचते हैं, बहुत अच्छा सोचते हैं, उसके बाद भी बहुत सिंपल है और बहुत अच्छे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा पीरियड था इंडियन क्रिकेट का और एक बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन भी हुआ है इंडियन क्रिकेट में जब धोनी की जगह विराट कोहली कप्तान बन के आए हैं। तो मतलब धोनी बहुत भीतर से एग्रेसिव थे, बाहर दिखाते नहीं थे, बट ये उनकी आर्ट है। सबका अपना अपना एक नेचर होता है, तो उनका नेचर था काफी धैर्य रखना, पर भीतर से वो बहुत एग्रेसिव कैप्टन थे, डिसीजंस लेते थे बहुत स्ट्रांग और हमेशा स्ट्रांग डिसीजन लेते थे और उस समय लेते थे जब टीम को सख्त जरूरत होती थी। और 90% टाइम्स उनकी डिसीजंस जो है वो सही साबित हुए और इसके लिए काफी लक की भी आवश्यकता होती है। तो आई थिंक फैंटास्टिक करियर। जी बिल्कुल, चलिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अमय सर। तो ये थे इंटरनेशनल क्रिकेटर, पूर्व क्रिकेटर अमय खुरसिया, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे और सुन रहे थे इनसे कि ये क्या कहना चाह रहे हैं और क्या इनकी प्रतिक्रिया है धोनी के रिटायरमेंट पर। तो जिस पल से धोनी ने रिटायरमेंट का ऐलान किया है उसके बाद से ही लगातार सोशल मीडिया पर फैंस अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और इसके साथ साथ हर कोई अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। इंटरनेशनल प्लेयर है वो और इंटरनेशनल क्रिकेट से उन्होंने संन्यास लिया और ये सचिन तेंदुलकर का ट्वीट इस वक्त आप देख रहे हैं। सचिन तेंदुलकर के साथ साथ और भी लोगों ने साझा किए हैं अपनी प्रतिक्रिया किस तरीके से। सचिन तेंदुलकर का ट्वीट अगर हम देखें तो उन्होंने ये लिखा है कि जो धोनी का योगदान है इंडियन क्रिकेट के लिए वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा है और आगे की सेकेंड इनिंग के लिए उन्होंने शुभकामनाएं अपने प्रेषित की हैं। तो आज MS धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है और निश्चित तौर पर ये भावुक करने वाला क्षण उनके फैंस के लिए और तमाम क्रिकेट वर्ल्ड के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं क्रिकेट वर्ल्ड में जो धोनी का नाम है, जो धोनी का स्थान है वो काफी ज्यादा बड़ा है। और इसके साथ ही वीरेंद्र सहवाग का भी इस वक्त आपको ट्वीट दिखा रहे हैं। वीरेंद्र सहवाग ने भी ट्वीट किया है और इसी तरीके से सारे ही क्रिकेटर्स जो हैं वो अपनी अपनी प्रतिक्रिया जो है वो दे रहे हैं। लगातार उनके नाम फैंस की तो सोशल मीडिया पे रिएक्शंस आ ही रहे हैं, लेकिन सहवाग का भी यहां पर रिएक्शन आया है। सहवाग ने भी ट्वीट किया है और ये ट्वीट आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। उन्होंने भी लिखा है कि महेंद्र सिंह धोनी एक क्रिकेटर नहीं है, युवाओं की हिम्मत उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से उन्हें कहा है और ये ट्वीट इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो ट्विटर के माध्यम से सभी लोग रिएक्ट कर रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी को उनकी सेकेंड इनिंग के लिए। और आज निश्चित तौर पर एक अहम दिन महेंद्र सिंह धोनी के जीवन में। अचानक से उन्होंने अपना रिटायरमेंट ऐलान किया, अब वो भी सोशल मीडिया के माध्यम से, इंस्टाग्राम के थ्रू उन्होंने एक वीडियो शेयर करते हुए अपने रिटायरमेंट का ऐलान किया और उसके बाद से ही लगातार लोगों के रिएक्शंस उस पर आ रहे हैं। लोगों ने सेकेंड इनिंग के लिए शुभकामनाएं भी दे रहे हैं और इसके साथ साथ याद कर रहे हैं धोनी का जो योगदान क्रिकेट में है, इंडियन क्रिकेट में जो उनका योगदान है वो निश्चित तौर पर बेहद अहम है, क्योंकि हर फॉर्मेट की अगर बात करें तो हर फॉर्मेट पे ट्रॉफी इंडिया के नाम महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी में हमने जीता। और अब छत्तीसगढ़ के कोरोना के आंकड़े से अपडेट कर देते हैं आपको। छत्तीसगढ़ में आज 428 कोरोना के मरीज मिले हैं। अकेले रायपुर जिले की बात करें तो 217 नए मरीज रायपुर जिले में मिले हैं। वहीं दुर्ग जिले में 49, बिलासपुर में 25 नए मरीजों में कोरोना के संक्रमण की पुष्टि हुई है। तो वहीं रायगढ़ में 19, राजनांदगांव में 16 और नए मरीज मिले हैं। वहीं सरगुजा और कोंडागांव में 14 नए मरीजों में कोरोना के
संक्रमण की पुष्टि की गई है। तो वहीं महासमुंद में 13, सुकमा में 9, कवर्धा और बलौदाबाजार में 7 नए मरीज मिले हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक की बात करें तो अब तक 14,987 संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। वहीं एक्टिव मरीजों की अगर बात करें तो 4,807 एक्टिव मरीज हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में अब तक 10,046 मरीज पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर अस्पतालों से डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। और अगर आज की बात करें तो आज 189 मरीज डिस्चार्ज किए गए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में 5 कोरोना संक्रमितों की आज मौत भी हुई है। छत्तीसगढ़ में अब तक 134 लोगों की मौत हो चुकी है। तो मौत का आंकड़ा भी बढ़ा है। छत्तीसगढ़ के ये अपडेटेड आंकड़े कोरोना मीटर आपको दिखा रहे हैं। 14,987 मरीज अब तक संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 10,046 मरीज पूर्ण रूप से स्वस्थ हुए हैं, मगर 134 लोगों की संक्रमण से मौत भी हो चुकी है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 4,807 पर है। और अब बात स्वतंत्रता दिवस की। चौहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालयों में भी हर्षोल्लास के साथ ध्वजारोहण किया गया। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और इस दौरान जिलों में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश सरकार के मंत्री मौजूद रहे। बलौदाबाजार में स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस दौरान मंत्री ने कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित भी किया। वहीं बालोद में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने ध्वजारोहण किया। मंत्री ने शांति के प्रतीक कबूतर भी छोड़े। तो इधर राजनांदगांव में परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने झंडा फहराया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन भी किया। वहीं जांजगीर चांपा में पीएचई मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने हाई स्कूल मैदान में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। तो दुर्ग में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने ध्वजारोहण किया। इसके साथ ही सीएम के संदेश का वाचन भी किया। और अब बात एक ऐसी संस्था की जो हर एक जरूरतमंद तक खाना पहुंचाने का काम कर रही है। इसी कड़ी में आज भी रॉबिनहुड आर्मी संस्था ने जरूरतमंदों को अनाज बांटते हुए अपना मिशन 30 पूरा किया। रॉबिनहुड एक ऐसी संस्था है जिसने देश के साथ बाहर के 10 देशों में भी जरूरतमंदों तक राशन पहुंचाकर अपने मिशन को मंजिल तक पहुंचाया। ये मिशन 1 जुलाई से शुरू हुआ और आज 15 अगस्त को समाप्त हुआ। कोरोना जैसी विपरीत परिस्थितियों के बीच संस्था के सभी सदस्यों ने अपनी अपनी भागीदारी निभाते हुए हर एक कोने तक भूखे लोगों के लिए अनाज पहुंचाने की व्यवस्था की। आज स्वतंत्रता दिवस के पर्व पर भी संस्था के लोगों ने कोरोना की सभी जरूरी गाइडलाइन को पालन करते हुए शहर में जरूरतमंदों को मास्क और राशन वितरित किए और राष्ट्रगान गाकर आजादी के दिन को सेलिब्रेट किया। हमने एक मिशन लॉन्च किया RH ने, मिशन 30 मिलियन, जिसमें हम 30 मिलियन लोगों को कच्चा अनाज पहुंचा रहे हैं। तो रायपुर की आज की हमारी दूसरी ड्राइव है। हम दूसरी ड्राइव कर रहे हैं जिसमें LGBTQ कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं उनको हम कच्चा अनाज बांट रहे हैं आज। कोविड-19 होने के कारण वो चीज़ अभी संभव नहीं हो रही है, तो इसलिए हमने ऑल ओवर इंडिया प्लस इसके अलावा 10 कंट्रीज़ में मिशन 30 मिलियन चालू किया, जिसके तहत 1 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक हम 30 मिलियन लोगों को रॉ फूड राशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडा फहराया गया। रायपुर में रीजनल साइंस सेंटर के डीजी मुदित कुमार सिंह ने तिरंगा फहराया और लोगों को इस मौके पर शुभकामनाएं भी दी। और महेंद्र सिंह धोनी के रिटायरमेंट के ऐलान के साथ ही पूरे देश से उनके रिएक्शंस आने भी शुरू हो गए हैं। लोग उन्हें सेकंड इनिंग के लिए एक और शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो वहीं फैंस कुछ मायूस जरूर हैं, मगर राहत यह है कि आईपीएल में अभी भी महेंद्र सिंह धोनी का खेल नजर आएगा। इस वक्त
छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी एक ट्वीट किया है और ट्वीट के माध्यम से उन्हें अपनी शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा है कि बड़े दिन पर बड़े खिलाड़ी ने बड़ा ऐलान करके सबको बड़ा हैरान कर दिया। भारत देश को महेंद्र सिंह धोनी के रूप में एक महान क्रिकेटर का मिलना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। देश आपका आभार व्यक्त करता है। आगामी जीवन के लिए शुभकामनाएं माही। तो ये ट्वीट कर सीएम भूपेश बघेल ने अगले इनिंग के लिए, आगामी जीवन के लिए महेंद्र सिंह धोनी को शुभकामनाएं प्रेषित की हैं और लिखा है कि आगामी जीवन के लिए शुभकामनाएं माही। और आईबीसी 24 भी महेंद्र सिंह धोनी को उनकी सेकंड इनिंग के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।